कहावत लेख में हम पढ़े थे कि भारतीय किसान का जन्म, जीना और मरना ऋण में होता है। जबकि एक जमाने का कहावत था उत्तम खेती मध्यम वर्ग, फिर उत्तम खेती में यह ऋणात्मक सोच। हम घसे पिटे पर चल रहे हैं। अगर धान उपजा रहे हैं तो धाने उपजावेंगे, चाहे उसमें नफ़ा हो या नहीं हो, दर मिले या नहीं मिले। लेकिन एक व्यापारी जो है उसका सूझ रहता है कि हम क्या उत्पादन करें, किसको बाज़ार में छोड़ें, किसका मांग है, किसमें हमको अधिक पैसे मिलेंगे, वह यह सोचता है। अगर किसान भी यह सोच ले कि ठीक है धान भी उपजाना है, लेकिन अभी डिमांड कौन चीज़ का है, हल्दी का है, ओल का है, आम का है। आम का संरक्षण पदार्थ हो, जैसे हम बना लेते हैं घर में, हमारी पत्नी बहू बनाती है, अचार बना लेती है, मुरब्बा बना लेती है घर में, आंवले का अचार बना लेती है, और वह परादर्श में हम देते हैं। गोभी का सीजन पर नमक के घोल में दे के और एयर टाइट करके हम रखते हैं और 6 महीना खाते हैं। जैसे कभी तुरंत काट के खा रहे हैं, फूल गोभी, मटर के दाने रख लेते हैं। तो इस तरह का उद्योग है, बहुत सारे घरेलू उद्योग है जिसको करके आप करोड़पति बन सकते हैं। लेकिन आपकी पहले सोच हो, घसे पिटे सोच से नहीं कि बाप अगर खुरपी चला के खेत में मकई रोपता था तो हम भी खुरपीए से रोपेंगे, यह सोच अगर है तब तो फिर आप विकास नहीं कीजिएगा। आप इस पर आइए कि अब डिवेलर से हम करेंगे, जीरो टिलेज से करेंगे। जब तक यांत्रिकरण आप खेती में नहीं लाइएगा, नया सोच पर, नया अनुसंधान पर, आधुनिक वैज्ञानिक उन्नत तरीके पर नहीं आप अपनाइएगा, तब तक आपका विकास नहीं होगा। इसलिए उसको अपनाना है। उसको अपना के अगर आप आगे बढ़ते हैं, और यह ध्यान में रखना है कि मार्केट किसका अभी हमको पैसा अधिक मिलेगा, उसको हमको करना है। पहले कब मिलेगा, जैसे अभी हम बताए संरक्षित खेती में कि सब लोग जनरल लोग कद्दू का खेती करते हैं गर्मा का, जिसका कि फसल निकलता है आधा बैसाख में, और इसके द्वारा अगर हम करते हैं तो मौसरी सब फसल जो है वह माघ में ख़त्म होते होते कट जाता है, यानी फरवरी आधा में कट जाता है। तो अगर यह 1.5 महीना पहले हम इसमें पौधा तैयार करके आधा फरवरी में लगा देते हैं तो 15-20 दिन के बाद हमारा कद्दू निकल जाएगा, तो फागुने में निकल जाएगा। तो जो कद्दू बैसाख में 5 रुपया में मिलता है, वो फागुन में उसका दाम 15 है, हम 10 रखते हैं, तो दूना हमको मिला। तो इस सोच से अगर आप करते हैं खेती इस ढंग से, तो आप सफल हो जाइएगा, खेती उत्तम हो जाएगा। अब पहले का सोच यही था कि जो किसान थे, अभी जो समेकित कृषि प्रणाली चला है वह पहले के किसान में, हमारे बाप दादा के समय में था, जब हम सुनते हैं कि खेती के साथ साथ वो गौ और भैंस पालते थे, खाद भी मिलता था, दूध भी मिलता था, घी भी मिलता था, और गौ के आमदनी से ही उनका मुख्य विकास होता था, डेयरी से ही मुख्य विकास होता था, खेती से ज़्यादा। तो उस समय भी यह था। तो आज भी जब तक हम ऐसा 2-4 विधा नहीं करेंगे, समेकित कृषि प्रणाली को नहीं अपनावेंगे, तो हमारा विकास नहीं होगा। सिर्फ एक को पकड़े रहने से विकास तर नहीं होगा। अब हम एक बात और बताते हैं, लोग कहते हैं कि हम गाछ लगावेंगे अर्जुन का, गम्हार का, शीशम का, महोगनी का, ठीक है वो भी, लेकिन फल वृक्ष उससे ज़्यादा आमदनी देने वाला है। फल वृक्ष हम लगाए, हम भी लिए, हमारा बेटा भी लिया, पोता भी लिया, लेकिन वह गाछ हम लगावेंगे, न हम लेंगे न हमारा बेटा लेगा, हमारा पोता लेगा। ठीक है 5 करोड़ दे दे, लेकिन हमारा पोते लेगा। लेकिन फल वृक्ष हम लगाए, हम भी उससे मुनाफा खुश हुए, हमारा बेटा भी हुआ, हमारा पोता भी हुआ, और पोता गाछ को अगर बूढ़ा हो गया तो बेच के फिर गाछ से आमदनी भी कर लिया, अपना नया गाछ लगा।
व्यावसायिक स्तर से भी अगर खेती करे तो एकमात्र वर्मी कंपोस्ट ने आपसे कहा है सर कि अगर मोल ही गोबर वो लेता है तो हमारे देहात में 1 किलो गोबर से, यह हमारा सोच है और हम बताते हैं लोग को कि 1 किलो गोबर से 5 उपले बनते हैं। 4 आना उपला ज़्यादा से ज़्यादा बिकता है तो ₹1.25 मिला। और 1 किलो से वर्मी कंपोस्ट सिर्फ गोबर से अगर उसमें कार्बनिक पदार्थ मिला दिए तो 1 किलो से 1 किलो बनेगा। और 1 किलो का दाम अभी कम से कम ₹6 है। तो ₹1.25 उपले में 1 किलो गोबर को बेच देते हैं। उसके बदले अगर वर्मी कंपोस्ट बना के हम बेचते हैं, व्यवसाय करते हैं, इसका अभी मांग है, तो समझिए कि हम समझते हैं कि एक छोटा सा यानी 100 फीट लंबा और 3 फीट चौड़ा बनावे तो हम समझते हैं कि वह लाखों रुपया कमा। एक गाय अगर 15 किलो गोबर रोज देती है तो 1 महीने में 4.5 कुंटल, साल भर में 53 कुंटल माना गोबर होगा। और 53 कुंटल से ज़्यादा हम 1 एकड़ में दे सकते हैं। और उस 53 कुंटल को अगर हम वर्मी कंपोस्ट बना लेते हैं तो लगभग 36 कुंटल होता है। और 36 कुंटल लगभग 4 एकड़ के लिए हो जाता है। तो जो 1 एकड़ में है खाद वह 4 एकड़ का गुणवत्तापूर्ण खाद हो जाता है। तो क्यों नहीं वर्मी कंपोस्ट बना के हम दें? एक गाय का करामत है। हाँ, डायरेक्ट गोबर का खाद बनाने से ज़्यादा वह दूध से भी ज़्यादा फायदा है कि एक गाय 36,000 का दूध देगा कि नहीं देगा इस संदेह है। लेकिन उसके गोबर से हम 36,000 का वर्मी कंपोस्ट बना के अपने खेत में दे सकते हैं, बेच सकते हैं, व्यवसाय कर सकते हैं। यह हमारा मान्यता है कि पारंपरिक खेती में वह पारंपरिक बात जरूर लें, लेकिन पारंपरिक जो बीज है उससे अब हमको जो जिस गुणात्मक दृष्टि से आबादी बढ़ रही है उसको उस बीज से हम पूरा नहीं कर पाएंगे। इसके लिए हाई यील्डिंग वैरायटी, संकर नस्ल की वैरायटी को अपनाना होगा। काहे इसमें उत्पादन देने की क्षमता अधिक है और अभी मजदूरी बढ़ गया है, मजदूर महंगा हो गया। अगर वह फसल हम पारंपरिक बीज को लेते हैं तो उससे हम अपनी भरपाई नहीं कर पाएंगे। पारंपरिक में वही गोबर, हरी खाद, यह सब जरूर हम लें। पानी का संरक्षण करें, पानी को यूँ बहने नहीं दें। और काहे पानी की जल स्तर घट रहा है, यह सब पारंपरिक विधि में, जैसे बांध डाँड़ पहले हर जगह बांधा जाता था, अभी थोड़ा रबूदा हो गया है, तो बांध डाँड़ को बांधा जाए, पानी को रोका जाए, जिससे कि हमारे लेवल बढ़ेंगे और खेत का स्वास्थ्य भी बढ़ेगा। एक बच्चे को मैं नर्सरी में दे रहा हूँ और उसको हमने साफ बता दिया, करके दिखा दिया कि देखो भाई, तुम अगर नहीं ज़्यादा 1000 पौधा साल में बनाओ आम का, और कोई चीज़ बनाओ या नहीं बनाओ, और तो बनाने में आसान है, महोगनी का हुआ सबका बीज ही रोप देना है, उसमें ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन इसके बाद पहले आम का 1000 पौधा बनाओ। एक पौधा अगर मात्र 50 में बेचता है तो 100 से 5000 होता है। अगर 100 पौधा ही वो बनावे तो 50,000 तो सिर्फ पौधे से मिलता है। और 100 पौधा बनाना कोई बड़ी बात नहीं है, आसान बात है, 2-4 दिन का काम है।
4 दिन अट्ठी रोप दीजिए, देखभाल कीजिए ऊपर ऊपर, और 4 दिन में उसका कलम काट दीजिए, यही बहुत हुआ। कलम काट के बनाइए। तो इस तरह से अगर 10,000 पौधा आप तैयार करते हैं तो फिर 5 लाख रुपया आप कमा लीजिए। यह भी एक आसान तरीका है। खेती से करोड़पति बन सकते हैं वर्मी कंपोस्ट उत्पादन करके, संरक्षित खेती प्रणाली करके, सब्जी उत्पादन करके। थोड़े से सब्जी में अगर यह संरक्षित खेती पॉली हाउस में घास तैयार करके और आगांत लगा भी, जो खेत खाली होने से 1.5 महीना अभी है उसके पहले आप घास घर में तैयार कर लें, मेहनत भी कम लगा, थोड़े से में जगह में आप घास तैयार कर लिए और 1-2 एकड़ में आप सब्जी लगा दें। और 1-2 एकड़ सब्जी में हम समझते हैं कि 1600 कद्दू का पौधा होता है 1 एकड़ में, तो 1 हेक्टेयर में हो गया 16,40,000, 4,000। और एक लत में 5 कद्दू हो और 10 का कद्दू बिके 50 टका हुआ, तो 1600 पौधा में सर सोचा जा सकता है कि कितना आमदनी होगा एक है मान इतने समय। तो इससे करोड़पति क्या कुछ भी बन सकते हैं आप, लेकिन आपकी निष्ठा हो, जिज्ञासा हो, आप में उत्साह हो, उमंग हो और आप में ज्ञान लेने की क्षमता हो और ज्ञान को प्रयोग अपने खेतों में करने की जरूरत हो, जिज्ञासा हो। हम तो उसको पा रहे हैं सर, तो हम इसको कैसे जुठला दें। 1967 से मैं एक नौकरी अगर करते तो यह लाभ नहीं मिलता जो लाभ आज हमको मिल रहा है। एक कहावत लेख में हम पढ़े थे कि भारतीय किसान का जन्म, जीना और मरना ऋण में आता है, जबकि एक जमाने का कहावत था उत्तम खेती मध्यम वर्ग, फिर उत्तम खेती में यह ऋणात्मक सोच।